तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वॉइस टाइपिंग करके कोई भी असाइनमेंट और रिपोर्ट बना सकते हो और उस रिपोर्ट को वर्ड या फिर पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपको असाइनमेंट दिया जाता है, रिपोर्ट बनाने दिया जाता है और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ता है। इंग्लिश में तो आप एमएस वर्ड में टाइप कर भी लोगे, लेकिन अगर आपको हिंदी में रिपोर्ट बनानी हो तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि आपके पास जो कीबोर्ड होता है उसमें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी नहीं होता कहीं पर भी। तो यहाँ पर जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूँ वो स्टेप आपको अच्छे से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाया है कि कैसे आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ऐप्स का आइकन दिखता है। ये 9 डॉट का जो आइकन होता है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके डॉक्स का ऑप्शन ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट का एमएस वर्ड होता है, उसी प्रकार गूगल कंपनी का ये डॉक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें कि आप एमएस वर्ड जैसा ही काम कर सकते हो और काम करने के बाद उसे एमएस वर्ड में या फिर पीडीएफ में या फिर किसी भी फाइल फॉर्मेट में उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट लिखना है बोल बोल के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टूल का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको टूल पे क्लिक करना है। टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्लिक टू स्पीक। तो एक बार सबसे पहले यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके इसे ऑफ भी कर देना है, मीन्स आपको इस पर 2 बार क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मान लो मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फ़िलहाल आपका इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में बोलोगे तो यहाँ पे आपका टाइप होगा, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी में टाइप करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया मेरे पास लैंग्वेज का लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे दुनिया भर के लैंग्वेज है, आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करने के लिए यहाँ पे हिंदी में ही हिंदी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लैंग्वेज मेरा हिंदी आ चुका है। अब यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग करने के लिए ये जो माइक का लोगो है इस पर क्लिक करना है और आपका वॉइस टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं वॉइस टाइपिंग करके बताता हूँ कि कैसे आपको वॉइस टाइपिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए एक बार इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आपका वॉइस टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है। अब आप यहाँ पे कुछ भी बोल बोल कर लिख सकते हो। तो अगर आपका ये काम हो गया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि मैं बोलता गया उसी टाइप का यहाँ पे वॉइस टाइपिंग होता गया। तो इसी तरह से आपको कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ करके उस लैंग्वेज को बोलना है थोड़ा साफ साफ, और यहाँ पे आपका वॉइस टाइपिंग होता जाएगा। तो कीबोर्ड में से टाइप करने से वॉइस टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है और गूगल का ये डॉक्स एप्लीकेशन आपके इस काम को बहुत आसान कर देता है। तो यहाँ पे आपको वॉइस टाइपिंग करते दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे साफ साफ बोलना है स्पष्ट शब्दों में, और आपको थोड़ा ज़ोर से बोलना है ऊंची आवाज़ में, ताकि आपका जो स्पीकर है वो आपकी आवाज़ सुन सके और यहाँ पे आपका टाइपिंग हो सके। और अगर आपसे वॉइस टाइपिंग में कुछ भी एरर हो भी जाता है, मीन्स गलतियाँ, तो यहाँ पे आप उसे डिलीट करके वापस से बोल भी सकते हो। और आपका टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप इसे वर्ड या फिर पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फाइल फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप इसे एमएस वर्ड में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये 2 फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं,
तो यहाँ पे मैं इसे PDF में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मुझे PDF पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा PDF में डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये मेरा डाउनलोडेड PDF ओपन हो चुका है। सिमिलरली मैं इसे वर्ड में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करना है और ये आपका वर्ड में भी डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाउनलोड करने का एक डिसएडवांटेज है। अगर आप इसे डाउनलोड करते हो और ओपन करते हो यहाँ पे इनेबल एडिटिंग, तो देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बोल्ड में आ जाता है आपका, और आप इसे सेलेक्ट करके नॉर्मल करना चाहो तो ये होता नहीं है। मीन्स आपका यहाँ पे मोटा मोटा टेक्स्ट दिख रहा है। तो अगर आप इसे वर्ड में लाना चाहते हो सारे हिंदी के टेक्स्ट को, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ से सिंपली सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ पे आपको वापस से आकर के कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हो डाउनलोड किया हुआ जो टेक्स्ट है वो आपका बोल्ड है, लेकिन ये आपका नॉर्मल है। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, और आप अपना रिपोर्ट और असाइनमेंट बना सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।